आज हर भारतवासी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देशहित और जनहित को सामने रखते हुए एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा, युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। साधारणतः तो हम पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे इसके बारे में, लेकिन हम सबने देखा वो भद्दा दृश्य, जिस प्रकार से विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र पक्ष डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कितना भद्दा व्यवहार आज उन्होंने पार्लियामेंट में किया। माननीय अध्यक्ष जी की आसन तक पहुंचकर उनका अपमान किया। मैं घोर निंदा करता हूं विपक्ष की, राहुल गांधी जी की, जिसके कारण हम पार्लियामेंट के बदले आज आपके समक्ष यहां पे जानकारी देने आए हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। हम सब जानते हैं महीनों से हमारी नेगोशिएटिंग टीम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार डायलॉग बनाए हुए थी, बातचीत में कर रही थी। कई सारे जटिल विषय थे, कई सारी समस्याएं थी। भारत के ऊपर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था। उद्योग जगत को, हमारे किसानों को जो बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, सभी को तकलीफ हो रही थी। हमारे मरीन एक्सपोर्टर्स, सी फूड एक्सपोर्टर्स भी दिक्कत में थे। वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल सेक्टर में भी आवश्यकता थी कि ये रेट कम हो। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक विपक्ष के नेता भी हमें पूछ रहे थे कि कब होगा यूएस डील, और मैं हैरान हूं, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है जो इतने वर्ष 1 महीनों में हम तय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने मित्रता के आधार पर भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए और भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है, उसके चलते भारत को यह बढ़िया डील माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। मैं पुनः एक बार उनके नेतृत्व के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और जिस प्रकार से उन्होंने जनहित और देशहित को संभाला है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे किसानों के लिए, पशुपालन के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए लगातार चिंतित रहते हैं, उनके हितों की संरक्षण करते हैं। यहां तक कि हमने देखा इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें कांग्रेस ने भारत को झोंक दिया था 2011-12 में, एक प्रकार से चाइना के साथ एफटीए करने का पाप राहुल गांधी ने किया था, उससे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया और आरसेप से जुड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में राहत की सब चारों ओर से सूचना आई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। हमने पूरे देश भर से आई हुई खबरों को देखा, चारों ओर उल्लास है। हमारे जितने लोग भारत के निर्यात में जुड़े हुए, भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए, भारत में नई आधुनिक टेक्नोलॉजी लाकर यहां ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्र जो विशेषकर लेबर इंटेंसिव है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी का, रोजगार का साधन मिलता है, वो सब कितने उत्साहित हैं इस ट्रेड डील से। हमारे मछुआरे जो सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सभी कोस्टल रीजन्स में खुशी मनाई है, ये दर्शाता है कि ये ट्रेड डील भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत लेके आई है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहें, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर,
हमारा लेदर गुड्स सेक्टर, हमारा मरीन गुड्स सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। और मुझे नहीं लगता भारत का एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक उनके इस भ्रामक सोच के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है और उनके साथ जुड़कर डीएमके पार्टी के नेता हो, तृणमूल के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, इन सभी ने शायद भारत के उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तट पर है, जो नए नए क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, नए नए अति आधुनिक जो क्षेत्र खुल रहे हैं, उसमें जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है, हाई क्वालिटी, हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स भारत में आ सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से, हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वो क्या चाहते हैं। और मित्रों, मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं राहुल गांधी जी और उनके सभी पार्टी और मित्र पक्ष के नेताओं का, जो इस प्रकार की ओछी सोच, नकारात्मक सोच फैलाने का पाप कर रहे हैं। वो भारत का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। वो हर प्रकार से राजनीतिक अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट में आपने उनका रवैया देखा, उनका सोच पूरे देश ने देखा। वो हमारे आर्मी के जवानों पर कम विश्वास करते हैं, हमारे सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, हमारे उद्योग जगत के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि देश की जनता, राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो, चाहे तृणमूल के अभिषेक बैनर्जी हो या तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, बालू, श्री बालू जी, श्री मारन जी, कानिमोझी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, समाजवादी के अखिलेश यादव जी, देश की जनता इन सब नेताओं से माफी मांगेगी और उनको जवाबदेही ठहराएगी उनके इस नकारात्मक रवैये के लिए। वो जनहित के पूरी तरीके से खिलाफ है
वो देश की प्रगति, देश के उज्जवल भविष्य के खिलाफ है। अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं और जिस प्रकार के विषय उठा रहे हैं, एक नेता ने पूछा, अमेरिकी अध्यक्ष ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था। तो जब उनको टैरिफ कम करना है और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ, तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम करना है, तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी देंगे। और इस मौके पे मैं माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्रता का सम्मान किया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व का, हमारे स्पर्धा वाले देशों में सबसे अच्छा, बढ़िया ट्रेड डील दिया और आगे चल के भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत हो और उज्जवल भविष्य दोनों देशों के लोगों का हम सुनिश्चित करें, उसकी शुभेच्छा दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ट्रेड डील की गई है, ये मात्र एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक पड़ाव है भारत के उज्जवल भविष्य का। ये आगे आने वाले दिनों का शुभ संकेत है, जब भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। आज चारों ओर इसकी सराहना देखने को मिलती है। कल रात से ही जिस प्रकार से देश और विदेश में लोग इस डील की तारीफ कर रहे हैं, जिस प्रकार से चारों ओर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच ये डील, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जनता ने ठुकराए हुए नेता हैं, द फेल्ड ग्रुप ऑफ disparate, disgruntled and rejected leaders of the Congress party and their friends in the DMK, Trinamool Congress, Communist parties, Samajwadi Party, the entire India Alliance leaders who have failed India very badly, who have failed Bharat in all respects, will be rejected by the people of India, who will teach them a lesson for their negativity and for their anti-India, anti-national thinking. Friends, we stand for the people of India, we stand for national interest, and today 140 crore Indians are celebrating a trade deal which is under final stages of detailing between the negotiating teams of both countries. We will be shortly issuing a joint statement by both countries along with the details which we will be shortly inking between the United States of America and India. And as soon as the final understanding of the deal is inked and the joint statement is finalized, technical processes are completed, full details will be shared. But I can assure the people of India, I can assure 140 crore brothers and sisters that this is a deal that will make every Indian proud, that will protect the interest of every Indian and provide huge opportunities for all the people of India and will protect the
sensitive sectors, the interests of our agriculture and our dairy sectors in full respect, opening up huge opportunities for our labor-intensive sectors, export sectors in textiles, plastics, apparel, home decor, leather and footwear, gems and jewelry, organic chemicals, rubber goods, machineries, so many products, aircraft components. This is truly a deal that every Indian can be proud of. India is a fast-growing economy. We are the fastest-growing large economy in the country, in the world. India's demand is continuously increasing. Our demand for ICT products, our demand for data center equipment, our demand for high-quality technology and innovation, our demand for raw materials is continuously rising. And in that situation, this deal also opens up opportunities for India to get the best-in-class, world-class technologies to further power the India growth story, the Indian economy. I commend this deal to every Indian, to 140 crore Bharatvasis. Thank you very much.